इस समय हम एशिया की दूसरी बड़ी अनाज मंडी में मौजूद हैं, जहां पर बात की जाए तो गेहूं की फसल की खरीद को तो पंजाब सरकार की ओर से बड़े बड़े ऐलान किए गए थे और पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से जो 31 रुपये का कट लगाया गया था और उसके बाद पंजाब सरकार की ओर से उसकी भरपाई करने के आदेश दिए गए थे। और बात की जाए तो राजपुरा अनाज मंडी में, राजपुरा की अनाज मंडी में अब तक जो 7,61,090 क्विंटल के करीब जो गेहूँ की फसल पहुँच चुकी है और जिसमें से 7,58,020 क्विंटल के करीब जो सरकारी खरीद अब तक हो चुकी है। और राजपुरा की अनाज मंडी में 3 जो सरकारी एजेंसियां उनकी ओर से खरीद की जा रही है, जिसमें पनग्रेन, मार्कफेड, वेयर हाउस शामिल हैं और पनसब की हड़ताल चल रही है। लेकिन बात की जाए तो किसानों से जो फसल खरीदी जा रही है, लेकिन अभी तक जो राजपुरा की अनाज मंडियाँ उसमें जो फसल की जो लिफ्टिंग ना होने के कारण जो बड़ी समस्या सामने आ रही है। रोडों पर जो बड़े बड़े उनकी ओर से ढेर लगाए गए हैं गेहूं की फसल के, लेकिन अभी तक लिफ्टिंग को लेकर लगातार प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसके कारण जो आड़ती हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मार्केट कमेटी का कहना है कि उनकी ओर से जो एजेंसियां उनको एक लेटर जारी किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो लिफ्टिंग कराई जाए। लेकिन अब तक जो पिछले साल के मुकाबले राजपुरा की अनाज मंडी में फसल जो 20% का वादा हुआ है, लेकिन अब तक आपको बता दें कि किसानों की ओर से भी कहा जा रहा है, जो पिछले दिनों केंद्र सरकार की ओर से कट लगाया गया था, काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी पंजाब भर में देखने को मिले थे और लिफ्टिंग का कारण अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही है। और जो मार्केट कमेटी है उसकी ओर से कहा है कि जल्द से जल्द जो लिफ्टिंग के जो आदेश जो कंपनियां उनको दे दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन अनमोल के साथ गुरप्रीत धीमान, MH1 राजपुरा। करनाल में कल देर शाम हुई बरसात के कारण करनाल की अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ किसानों का पीला सोना खराब हो गया। वहीं प्रशासन ने कल के बाद आज भी सुध नहीं ली और आज भी खुले आसमान के नीचे किसानों का पीला सोना यूं ही पड़ा रहा। बात अगर कल की जाए तो कल शाम तकरीबन 4 बजे के करीब जो है बरसात होना शुरू हुई थी। बरसात के कारण जो कट्टों में पैक हुआ गेहूं और खुले आसमान में खुला पड़ा गेहूं बरसात के कारण काफ़ी ख़राब हो चुका था। वहीं बरसात के कारण जो गेहूं ख़राब हुआ था उसका नुकसान जहां आड़तियों को होगा, सरकार को होगा, वहीं किसानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बात की जाए तो पिछले 3 से 4 दिनों से जो करनाल की अनाज मंडी में लिफ्टिंग की व्यवस्था है वो जो काफ़ी स्लो है, जिस कारण जो है बरसात आई और बरसात के कारण किसानों का गेहूं ख़राब हो गया और आज भी जो है खुले आसमान के नीचे किसानों का गेहूं पड़ा हुआ नज़र आया। आज भी जो है लिफ्टिंग की व्यवस्था काफ़ी स्लो रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि ज़िला प्रशासन कब हरकत में आता है और खुले आसमान के नीचे पड़ा किसानों का गेहूं कब तक जो है उठकर गोदामों में पहुंचता है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। पलवल के नागरिक अस्पताल में रेडियोग्राफर न होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीजों का कहना है कि रेडियोग्राफर न होने की वजह से उन्हें बाहर से जाकर एक्सरा कराकर लाना पड़ रहा है और उसका शुल्क 250 से 300 रुपये देना पड़ रहा है, जिसको लेकर जब इस मामले में डिप्टी सिविल सर्जन से बात की गई तो उनका कहना है कि इस मामले की पूरी स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, परंतु अभी तक यहाँ पर किसी रेडियोग्राफर की नियुक्ति नहीं हुई है। अगर यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी तो आम लोगों के लिए एक्सरे का जो दरवाज़ा है खोल दिया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जो मरीज़ यहाँ पर एक्सरा कराने आ रहे हैं उनको नल्लड़ के लिए भी रेफ़र किया जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि उच्च अधिकारी इस मामले में कब तक संज्ञान ले पाते हैं और पलवल में रेडियोग्राफर की उपलब्धि कब तक हो पाएगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 न्यूज़, पलवल। पंजाब की रूपनगर जेल में मुख्तार अंसारी को VIP सहूलतें दिए जाने के मामले में सीएम भगवंत मान ने एक बार फिर से पूर्व सरकार पर निशाना साधा है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पूर्व सरकार के दौरान मुख्तार अंसारी को जेल में जो सहूलतें दी गई उनके लिए जो केस लड़ा गया उसके 55 लाख रुपए राशि जो है केस लड़ने की बनी गई है। जो वकीलों की फीस है 55 लाख रुपए राशि बनी है, जिसकी फाइल उन तक पहुंची थी और फाइल उन्होंने अब वापस लौटा दी है। और तब जो मंत्री ने इसके आदेश दिए थे उनसे जो है इसकी राशि वसूलने पर विचार जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी को लेकर सदन में जो है काफ़ी बहस हुई थी। हरजोत बैंस जो इससे पहले जेल मंत्री रहे हैं उनमें और नेता
नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा में मुख्तार अंसारी को लेकर बहसबाजी हुई थी और हरजोत बैंस ने यहां तक आरोप लगाए थे कि मुख्तार अंसारी की फैमिली तक को जो है पंजाब की रूपनगर जेल में सहूलतें दी जाती रही हैं। एडीजीपी स्तर के अधिकारी ने इस मामले की जांच की और पाया कि तत्कालीन जो जेल अधिकारी थे उन्होंने कथित रूप से रिश्वत लेकर मुख्तार अंसारी को जेल में वीआईपी सहूलतें दी। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, एमएचएन न्यूज़, चंडीगढ़। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसलों का पहले ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिसको लेकर सरकार ने गिरदावरी के भी निर्देश दिए हैं और लगातार प्रदेश भर के अंदर गिरदावरी करवाई जा रही है। इसी को लेकर अब जब गिरदावरी के बाद किसानों ने अपनी फसल काट ली है और गेहूं मंडियों तक पहुंच चुकी है तो किसानों के लिए परेशानी अभी भी वहीं खड़ी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में मौसम विभाग ने भी यही चेतावनी दी है कि प्रदेश भर के अंदर अब बारिश होएगी। तो इसी को लेकर किसानों की जो परेशानी है वो अब बढ़ चुकी है, क्योंकि मंडियों में जो किसानों की गेहूं के जो बोरे हैं वो कई ज़्यादा वहाँ पर है, मंडियाँ उससे पूरी भरी हुई है गेहूँ से, लेकिन प्रॉपर वहाँ पर शेड की व्यवस्था अभी तक नहीं है, जिसके कारण गेहूँ के गीले होने और ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसी को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जितने भी अधिकारी हैं उनको आदेश दे दिए हैं कि जो गेहूं है उनके ऊपर या तो तरपाल डालकर या फिर जो गेहूं शेड के नीचे नहीं है उन्हें किसी प्रकार बारिश से बचाया जा सके, ताकि किसान की जो मेहनत है वो व्यर्थ ना जाए। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक करीब उन्होंने बताया कि अभी तक हरियाणा के अंदर इस बार करीब 70 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं की जो है वो खरीद होगी। और पिछले साल की यदि बात की जाए तो पिछले साल करीब 41 लाख मैट्रिक जो गेहूं थी वो खरीदी गई थी, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा जो गेहूं है वो खरीदी जाएगी, जिसको लेकर सरकार लगातार काम करने में लगी हुई है और मंडियों से लगातार जो गेहूं की खरीद है वो की जा रही है। कैमरामैन अमर के साथ मृदुल यादव, एमएचएन न्यूज़, चंडीगढ़। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर बात की जाए नामांकन वापस लेने की तो 22 अप्रैल जो है वो निर्धारित की गई है तिथि। जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन भरा है वो 22 अप्रैल तक वापस ले सकते हैं। और अगर वहीं यदि बात की जाए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी नगर निगम शिमला को लेकर लगातार जारी है, जहां एक और कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब सत्ता में भाजपा थी और नगर निगम में भी भाजपा शासित थी तो उस समय जो है वो कोई भी काम विकास के नहीं हुए हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा ऐंठने का काम जो है उस समय भाजपा ने किया था। अब कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई है। जिस तरह से विधानसभा में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी और अब उसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम शिमला में भी जो है इस बार अधिकतर सीटें जो है वो कांग्रेस की रहेंगी और आने वाले 5 सालों में जो है वो अभूतपूर्व विकास यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ही जो है वो विधानसभा में भी वोट जीतकर जो है वो सत्ता हासिल की थी और उसी लक्ष्य कदम को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी जो है वो कांग्रेस यहाँ पर नगर निगम में भी स्थापित होगी। और अगर बात की जाए मतदान की तो 2 मई को जो है वो मतदान होना है और क्षेत्र की जनता ये तय करेगी कि आखिर किसकी जीत यहाँ पर होती है और कौन जो है वो मेयर की कुर्सी बनाने में कामयाब रहता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।